नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे, अनुभव करे बहता हुआ जीवन, समय की धारा। अभी अभी रविवार के शुभ प्रभात का अवतरण, धीरे 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 समय का बहना अवतरित होने को जा रही है। रविवार की पवित्र संध्या, हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। निद्रा समाधि स्थिति, स्वप्न रहित, कल्पना रहित, विचार रहित पवित्र शुद्ध निद्रा का अनुभव करने के लिए हम सब सदा सक्षम बने। हम जिसे जीवन की नेगेटिव घटनाएं कहते हैं, उसका भी अगर हम ठीक उपयोग करें तो उसमें से भी बहुत कुछ मिल सकता है। मैं मेरे जीवन का उदाहरण कहूँ, 3 समय ऐसा हुआ कि मेरा शरीर पूरा स्टीफ हो गया। कुछ समय पहले की मैं बात करूं, इतना शरीर स्टीफ हो गया कि न मैं बैठ सकूं, न चल सकूं। नृत्य तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन करवट बदलनी है तो भी बदल न सकूं। लेफ्ट हैंड साइड सो, राइट हैंड साइड सो, किसी भी तरह से शरीर मैनेज न हो सके। लेकिन धीरे धीरे शरीर की शक्ति को मैं ये देखता था कि क्या अब ये शरीर समाप्त हो रहा है, इस शरीर से अब आगे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैं समझ रहा था शरीर की शक्ति को धीरे धीरे समझते 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 ऐसी स्थिति पर आ गया कि मैं बैठ सकूं और लेफ्ट हैंड साइड करवट पर, वाम कुक्षी जिसे कहते हैं, इस पे शरीर का आराम कर सकूं। धीरे धीरे मैंने शरीर को ठीक कर लिया। लेकिन ये जो समय था उसका मैं कहूँ कि जिसे नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया की 2 बहुत ऐसी जो नृत्य की अभिव्यक्ति है वो मेरे भीतर 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 पड़ी थी। एक थी भावात्मक रचनाएं, जिसका प्रागट्य किस तरह से करना, कौन कौन सी रचना है, किस तरह से उसे प्रकट करना, और एक था राग दर्शन पर नृत्य। तो ये स्थिति में जब मैं चल नहीं सकता था, मुझे बैठा ही रहना पड़ता था बिस्तर पर, उसका उपयोग मैंने ऐसा किया कि जितनी भी भावात्मक रचना है उसको मैं खोजता गया अपने भीतर कि किस तरह से इस रचना को प्रकट किया जा सकता है। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे शरीर की स्थिति है, जैसी भी हो शरीर की स्थिति, जहाँ पर संभव है और मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट कर सकूं, तो मुझे ऐसी स्थिति में नृत्य सुदर्शनम प्रकट करना है। जैसे कि मेरा राइट पैर नहीं चल रहा है, उसमें मैं किस तरह से नृत्य को प्रकट कर रहा हूँ। लेफ्ट कभी नहीं चल रहा है, उसमें मैं नृत्य को कैसे प्रकट कर रहा हूँ। इसके कारण ये जो दोनों प्रकार थे, भावात्मक रचना और राग दर्शन, इसका नृत्य का स्वरूप मेरी आंखों के समक्ष आ गया। तमने जोया ने जरा, तमने जोया ने जरा, रस्ते रोकाई गयो। तमने जोया ने जरा, रस्ते रोकाई गयो। फूलोनी सरगमનું ગીત એક ગાઈ ગયો, ગાઈ ગયો, ગાઈ ગયો। तमने जोया ने जरा, भावात्मक रचना। इसमें इस तरह से प्रेम को दर्शाया गया है कि जिसको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अभी इकरार नहीं हुआ दोनों के बीच कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अचानक रास्ते पर उसका दर्शन हो जाता है जिसे बहुत गहराई से हम चाहते हैं या प्यार करते हैं। तो क्या होता है, ये पूरी कवि की अभिव्यक्ति इस रचना में दर्शाई गई है। भावात्मक रचना है, राग यमन में निबद्ध। दूसरी रचना है, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग,
तो ए साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग। इसमें जो प्रेमिका है अपने प्रेमी को प्यार कर रही है और ऐसा होता है कि वो प्रेमी किसी और को प्रेम कर रहा है, तो उस प्रेमिका के ऊपर इसका क्या असर आता है, इसको इस रचना में दर्शाया गया है। इसे मैं कहता हूँ, इसे स्वरूप दे रहा हूँ रास नृत्य में, इसको प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसका राग है धानी। दोनों भावात्मक रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की पवित्र नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।